नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जीत मास्टर पर। आज हम महान हिमालय के बारे में अध्ययन करेंगे। पीछे के जो मैंने 2 वीडियो डाले हैं उसमें हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है उससे संबंधित हमने अध्ययन किया है। उसके बाद में हमने ट्रांस हिमालय से संबंधित अध्ययन किया है। दोनों ही जो वीडियो हैं उनमें बच्चों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। उसी रिस्पॉन्स को ध्यान में रखते हुए आज हम महान हिमालय का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा बनाए गए जो वीडियो हैं वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसी प्रकार से आप वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए। ठीक है, आज हम महान हिमालय के बारे में अध्ययन करेंगे। कौन से हिमालय के बारे में? महान हिमालय। महान हिमालय, ठीक है बच्चों। महान जो हिमालय है इसको हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा हिमालय? हिमाद्री, क्योंकि वर्ष भर यहाँ बर्फ रहती है, ठीक है ना, इसी वजह से बर्फीला हिमालय भी इसको बोला जाता है, ठीक है ना। कौन सा हिमालय? बर्फीला हिमालय भी इसको बोला जाता है। इसके साथ ही इसे अक्षीय मतलब केंद्रीय अक्षीय हिमालय भी इसको बोला जाता है। केंद्रीय अक्षीय हिमालय भी कौन से हिमालय को ही बोला जाता है? महान हिमालय को ही बोला जाता है, ठीक है ना। आज हम महान हिमालय की उत्पत्ति जो है ना वो कब हुई है, इसकी मुख्य मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं, मतलब यहाँ के मुख्य शिखर कौन कौन से हैं, यहाँ से कौन कौन सी नदियों का उद्गम होता है, यहाँ पाए जाने वाले जो शिखर हैं उनका क्रम जो है ना वो किस प्रकार से है, तो उसका अध्ययन करेंगे। करने को तो अपन यहाँ दर्रों का भी अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन मैं दर्रों के लिए हिमालय के जो दर्रे हैं और भारत के जितनी भी दर्रे हैं उनके लिए एक विशेष वीडियो बनाएंगे और आपके सामने वो लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो बात करें किसकी? महान हिमालय। तो कौन सा हिमालय कहते हैं उसको? हिमाद्री बर्फीला या केंद्रीय अक्षीय हिमालय भी इसको बोला जाता है। सबसे पहले उत्पत्ति की बात करें तो पीछे का जो वीडियो है उसमें हमने आपको बता दिया कि हिमालय की जो तीनों श्रेणियां हैं, इन तीनों श्रेणियों की जो उत्पत्ति हुई है वो सेनोजोइक जो महाकल्प है। कौन सा है? सेनोजोइक महाकल्प, है ना। कौन सा है? सेनोजोइक महाकल्प है। इस सेनोजोइक महाकल्प के तीसरे युग में, मतलब कौन से में? टर्शियरी जो युग है, इस टर्शियरी युग के 3 अलग अलग कालों में हिमालय की तीनों श्रेणियों का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है या उत्पत्ति हुई है। उन्हीं में से एक काल है आपका कौन सा? इयोसीन। कौन सा है? इयोसीन एवं ओलिगोसीन। कौन सा है? इयोसीन एवं ओलिगोसीन जो युग है, काल है, इस काल में कौन सी हिमालय की उत्पत्ति हुई है? महान हिमालय की उत्पत्ति हुई है। कौन सी हिमालय की उत्पत्ति हुई है? महान हिमालय की उत्पत्ति हुई है। तो सबसे पहले आपको महान हिमालय के बारे में क्या ध्यान रखना है कि महान हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय की जो तीनों श्रेणियां हैं, महान, लघु और कौन सी? शिवालिक। तो इन 3 श्रेणियों में सर्वप्रथम जिस श्रेणी का निर्माण हुआ या जिस श्रेणी की उत्पत्ति हुई वो कौन सा? महान हिमालय। कब हुई? तो इयोसीन एवं ओलिगोसीन जो काल है, जो कि आते हैं कौन कौन से में? टर्शियरी कौन से में आ जाएगा? सेनोजोइक महाकल्प, ठीक है ना। तो इयोसीन एवं ओलिगोसीन जो युग है उसमें कौन से हिमालय की उत्पत्ति हुई है? महान हिमालय की उत्पत्ति हुई है। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, ये जो महान हिमालय है, इस महान हिमालय का विस्तार, महान हिमालय का विस्तार, दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि महान हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है। तो महान हिमालय का जो विस्तार है वो पश्चिम में सिंधु गोर्ज। कौन सा गोर्ज है? सिंधु गोर्ज, मतलब सिंधु नदी का जो गोर्ज है, तो पश्चिम में सिंधु गोर्ज, या दूसरा अपन बोल सकते हैं पश्चिम में नंगा पर्वत से, पश्चिम में नंगा पर्वत, या क्या बोला जा सकता है? सिंधु गोर्ज। तो पश्चिम में सिंधु गोर्ज से पूर्व में कहां तक? ब्रह्मपुत्र गोर्ज तक। कहां तक है? ब्रह्मपुत्र गोर्ज तक, या बोले तो कौन सा पर्वत? नामचा बरवा। कौन सा पर्वत है? नामचा बरवा पर्वत तक विस्तारित है कौन सा हिमालय? महान हिमालय। तो विस्तार कहां से कहां हुआ? पश्चिम में सिंधु गोर्ज मतलब नंगा पर्वत से लेकर
पूर्व में ब्रह्मपुत्र गोर्ज मतलब नामचा बरवा पर्वत तक विस्तृत है कौन सा हिमालय? महान हिमालय। कितने किलोमीटर की लंबाई में? तो लंबाई इसकी हो जाएगी कितने किलोमीटर की लंबाई में? 2500 किलोमीटर की लंबाई में क्या है? विस्तृत है, ठीक है ना। औसतन जो चौड़ाई है वो कितनी किलोमीटर है? 25 किलोमीटर है। और औसतन जो ऊंचाई है वो ऊंचाई हो जाएगी इसकी कितनी मीटर? 6100 मीटर, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं कि महान हिमालय का विस्तार पश्चिम में सिंधु गोर्ज या नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र गोर्ज या नामचा बरुआ पर्वत तक 2500 किलोमीटर की लंबाई में, औसतन 25 किलोमीटर की चौड़ाई में, औसत ऊंचाई कितनी? 6100 मीटर की ऊंचाई के रूप में क्या है? विस्तृत है कौन सा हिमालय? महान हिमालय, ठीक है बच्चों। किस प्रकार से? तो अगर इसको हम मैप के द्वारा समझना चाहें तो इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं कि महान हिमालय का विस्तार किस प्रकार से है। तो इस प्रकार से किसका विस्तार है? अपना महान हिमालय का क्या है? विस्तार है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये भारत वाला उत्तरी जो भारत है उसका विस्तार हो गया, ठीक है ना। ये इस प्रकार से है। तो महान हिमालय जो है उसका विस्तार कहां से है? इस प्रकार से क्या है? महान हिमालय का विस्तार है, ठीक है ना बच्चों। इस प्रकार से क्या हो गया? महान हिमालय का विस्तार है, ठीक है। यहां फिर ये घूम जाता है इस प्रकार से। तो ये कौन सा हिमालय हो गया? अगर अपन इसको दर्शाना चाहें तो ये अपना कौन सा हिमालय है? महान हिमालय है, ठीक है ना बच्चों। कौन सा हिमालय है? महान हिमालय है। कहां से शुरू हुआ? तो पश्चिम में कौन सा गोर्ज हो गया? ये सिंधु गोर्ज। कौन सा गोर्ज है? सिंधु गोर्ज। या यहीं पर एक शिखर है जिसका नाम है कौन सा? नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत है? नंगा पर्वत, ठीक है। 8126 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। तो पश्चिम में सिंधु गोर्ज या नंगा पर्वत से लेकर कहां तक विस्तृत है? ब्रह्मपुत्र गोर्ज तक। कहां तक विस्तृत है? ब्रह्मपुत्र गोर्ज तक। या यहीं पर एक शिखर है जिसका नाम है क्या? नामचा बरुआ। कौन सा है? नामचा बरुआ पर्वत। यहां तक क्या है? ये विस्तृत है। 7756 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। तो किस प्रकार हो गया? सिंधु गोर्ज से ब्रह्मपुत्र गोर्ज तक या नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरुआ पर्वत तक कितने किलोमीटर की लंबाई में हो जाएगा? 2500 किलोमीटर की लंबाई में हो जाएगा, ठीक है ना। किस आकार में फैला हुआ है? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो आकार आपका हो जाएगा किस आकार में फैला हुआ है? ये धनुषाकार आकार में फैला हुआ है। कौन से आकार में? धनुषाकार में, या चापाकार में, या तलवार की भांति। किसकी भांति? तलवार की भांति फैला हुआ है। कौन सा हिमालय? महान हिमालय, ठीक है ना। दूसरी हम इसकी बात करें, ये तो इसके आकार की बात हो गई, किस प्रकार से फैला हुआ है। दूसरा, पीछे के वीडियो में हमने पढ़ा है कि ऊपर जो है ना ये अपना ट्रांस हिमालय है कि ये तो आपका कौन सा हो जाएगा? कराकोरम। ये वाला जो हिस्सा है वो तो कौन सा? कराकोरम का हो गया, ठीक है। फिर ये लद्दाख है, फिर ये कौन है? जास्कर है। और ये कौन सा है? कौन सा वाला भाग हो जाएगा? कैलाश पर्वत हो जाएगा। तो ये अपना कौन सा हिमालय है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को अलग करने वाला जो थ्रस्ट है, अलग करने वाला जो भ्रंश है, ट्रांस हिमालय और कौन से हिमालय को? महान हिमालय को अलग करने वाला जो थ्रस्ट है, जो भ्रंश है या जो भाग है, उसको बोला जाता है क्या? ITSZ। मतलब इंडस, फिर हो जाएगा कौन सा? सांगपो, फिर हो गया आपका कौन? सच्चर। कौन हो गया? सच्चर जोन, ठीक है ना। तो कौन सा जोन या कौन सा थ्रस्ट? ITSZ, इंडस, सांगपो, सच्चर जोन महान हिमालय को कौन से हिमालय से अलग करता है? ट्रांस हिमालय से अलग करता है, ठीक है, ध्यान रख लोगे। इसी प्रकार से महान हिमालय के दक्षिण में लघु हिमालय है। महान हिमालय के दक्षिण में अपन ये माना हमने, ये आपका कौन सा हिमालय हो गया? ये लघु हिमालय है। कौन सा हिमालय है? ये अपना लघु हिमालय है, ठीक है ना। किसके दक्षिण में? महान हिमालय के दक्षिण में। तो महान हिमालय और
लघु हिमालय को अलग करने वाला थ्रस्ट, महान हिमालय और लघु हिमालय को अलग करने वाला जो थ्रस्ट है, जो भ्रंश है, वो है MCT। कौन सा है? MCT मतलब हो गया आपका कौन? मैन सेंट्रल थ्रस्ट। कौन हो गया? मैन सेंट्रल थ्रस्ट हो गया। तो MCT महान हिमालय को लघु हिमालय से अलग करती है या अलग करता है, और ITSZ महान हिमालय को कौन से हिमालय से अलग करता है? ट्रांस हिमालय से अलग करता है। ध्यान रख लोगे बच्चों, ये मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं कौन से हिमालय की? महान हिमालय की। सबसे पहले हमने महान हिमालय की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा कि उत्पत्ति जो है ना वो इयोसीन एवं ओलिगोसीन जो काल है, कौन से का? टर्शियरी का एवं सेनोजोइक महाकल्प का, उसमें निर्माण हुआ। दूसरा विस्तार हमने देखा कि सिंधु गोर्ज से लेकर ब्रह्मपुत्र गोर्ज तक इसका विस्तार है 2500 किलोमीटर की लंबाई में, ठीक है ना। तीसरा हमने इसको मैप के द्वारा समझ लिया कि इस प्रकार से इसका विस्तार है। चौथा हमें क्या ध्यान रखना है कि महान हिमालय और ट्रांस हिमालय को अलग करने वाला जो भ्रंश है वो कौन सा है? ITSZ है। और महान हिमालय को लघु हिमालय से अलग करने वाला जो थ्रस्ट है, जो भ्रंश है, वो कौन सा है? MCT मैन सेंट्रल थ्रस्ट। ध्यान रख लोगे, ठीक है। दूसरा, इसके अलावा हम बात करें तो जो महान हिमालय है, इस महान हिमालय में हिमालय के सर्वोच्च जो शिखर है, महान हिमालय में हिमालय के सर्वोच्च शिखर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सर्वोच्च शिखर पाए जाते हैं। कुछ ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महान हिमालय की जो औसत ऊंचाई हमने मानी है वो कितनी मीटर है? 6100 मीटर है, मतलब 6100 मीटर इसकी क्या है? औसत ऊंचाई है। तो इस आधार पर हम यूं कह सकते हैं कि हिमालय के, संपूर्ण हिमालय के जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन से हिमालय में ही मिलते हैं? महान हिमालय में ही मिलते हैं। कौन से हिमालय में? महान हिमालय में ही मिलते हैं। इसी वजह से महान हिमालय को क्या बोला जाता है? सर्वोच्च हिमालय। कौन सा हिमालय? सर्वोच्च हिमालय भी बोला जाता है, या यूं कह सकते हैं कि महान हिमालय हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है। हिमालय का सबसे ऊंची श्रेणी है। किसकी? हिमालय की। हिमालय की तीनों जो श्रेणी है ना, महान, लघु और कौन सा? शिवालिक, तो उसमें सबसे ऊंची जो श्रेणी है वो कौन सा हिमालय है? महान हिमालय है, क्योंकि इसकी ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर इसकी क्या है? औसत ऊंचाई है, ठीक है। दूसरा, कौन कौन से यहाँ के प्रमुख शिखर हैं? तो जैसा कि हमने आपको बताया, एक तो कौन सा? नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत है? नंगा पर्वत महान हिमालय के अंतर्गत आता है। दूसरा बद्रीनाथ। कौन सा हो जाएगा? बद्रीनाथ। तीसरा कामेट। कौन सा है? कामेट। चौथा त्रिशूल। कौन सा है? त्रिशूल। पांचवा नंदा देवी। कौन सा है? नंदा देवी। 6 नंबर में आप जाना चाहो तो नंदा देवी के अलावा धौलागिरी। कौन सा गिरी हो जाएगा? धौलागिरी। 6 नंबर अन्नपूर्णा। कौन सा हो गया? अन्नपूर्णा। 7 माउंट एवरेस्ट। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, ठीक है। 8 मकालू। कौन सा है? मकालू। 9 कंचनजंगा। कौन सा हो जाएगा? कंचनजंगा। 10 नामचा बरवा। कौन सा है? नामचा बरवा। तो जो हिमालय की जो मुख्य मुख्य शिखर हैं वो कौन से हिमालय के अंतर्गत आते हैं? महान हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं। कौन कौन सा है? नंगा पर्वत, बद्रीनाथ, कामेट, त्रिशूल, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, नामचा बरवा। नंगा पर्वत कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। बद्रीनाथ, कामेट, त्रिशूल, नंदा देवी, चारों की चारों कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू कहाँ है? नेपाल में। कौन से देश में आते हैं? नेपाल में। कंचनजंगा कहाँ है? भारत के कौन से राज्य में? सिक्किम। नामचा बरवा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। तो एक तो जो मिलान वाला प्रश्न आता है ना,
वो यहां से आपका सही हो सकता है। मिलान का प्रश्न इस प्रकार से आता है कि सीधा प्रश्न पूछ लेगा वो, एक तो आपको कि धौलागिरी जो है ना वो कौन से देश में आता है, या चार ऑप्शन आपको दे दिया कि नंगा पर्वत, जैसे ये चार ऑप्शन दे दिया आपको, है ना, मतलब इस प्रकार से प्रश्न कर दिया कि सुमेलित कीजिए, क्या कीजिए, सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करने वाला जो प्रश्न है ना वो यहाँ से बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है और आसानी से इसको क्या किया जा सकता है, हल किया जा सकता है। तो नंगा पर्वत कहाँ है, जम्मू कश्मीर। बद्रीनाथ, कामेट, त्रिशूल, नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू कहाँ है, नेपाल में। कंचनजंगा सिक्किम में। नामचमरुआ कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। दूसरा जो प्रश्न बनता है वो इनकी ऊंचाई पर बनता है। तो जो नंगा पर्वत है जो कि जम्मू कश्मीर में है, कितने मीटर ऊंचाई है, 8126 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो बद्रीनाथ है, कौन है, बद्रीनाथ जो कहाँ है, उत्तराखंड में। तो बद्रीनाथ की जो ऊंचाई है वो है 7138 मीटर, कितनी है, 7138 मीटर है, ठीक है ना। जो कामेट है ये है 7756 मीटर, इसकी क्या है, ऊंचाई है, कौन से वाले की, कामेट की। त्रिशूल, त्रिशूल की जो ऊंचाई है वो है 7140 मीटर, 7100 कितनी है, 40 मीटर, मतलब 7140 मीटर। नंदा देवी 7817 मीटर, कितना है, 7817 मीटर, मतलब 7817 मीटर, किसकी, नंदा देवी की। धौलागिरी 8172, धौलागिरी की कितनी हो जाएगी, 8172, 8172 मीटर है किसकी, धौलागिरी की, ठीक है ना। इसी प्रकार से अन्नपूर्णा 8078, 8078 मीटर है, कौन सा, अन्नपूर्णा। माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर क्या है, इसकी ऊंचाई है, कौन से वाले की, माउंट एवरेस्ट की, ठीक है ना। और मकालू 8481 मीटर, मतलब 8481 मीटर है किसकी, मकालू की। कंचनजंगा, कंचनजंगा हो गया 8598 मीटर है, ठीक है ना। और नामचबरवा 7756 मीटर क्या है, इसकी ऊंचाई है, ठीक है ना। तो एक तो ऊंचाई पर प्रश्न बनता है, दूसरा सम्मिलित करने वाला प्रश्न बनता है, क्योंकि जो नंगा पर्वत है ये आपकी कौन से राज्य में, जम्मू कश्मीर में। बद्रीनाथ, कामेट, त्रिशूल, नंदा देवी, ये चारों के चारों जो शिखर हैं वो आपके कौन से राज्य में, उत्तराखंड में, ठीक है ना। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू, ये चारों के चारों जो शिखर हैं ये कहाँ हैं, आपके नेपाल में, कहाँ है, नेपाल में, ठीक है ना। और कंचनजंगा आपके कौन से राज्य में है, सिक्किम में। और नामचा बरवा कौन से राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में, कौन से में है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। ये मुख्य मुख्य शिखर हैं कौन से, हिमालय के, महान हिमालय के। दूसरा यहां से जो प्रश्न बनता है वो हमने आपको बता दिया कि एक तो सम्मिलित करने वाला, एक अगर ऊंचाई पर प्रश्न बनाना चाहे एग्जामिनर तो वो प्रश्न बन सकता है, और दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है जो टीचर्स की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए, कि ये जो हिमालय के मुख्य मुख्य जो शिखर हैं इनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम बताइए, या पूर्व से पश्चिम की ओर इनका क्रम बताइए। तो इस प्रकार का जो प्रश्न है वो तभी हल किया जा सकता है जब आपको मैप क्या हो, ध्यान में हो। तो इस प्रकार का अगर प्रश्न बनता है तो मैं एक मैप के द्वारा आपको क्या कर रहा हूं, समझा रहा हूं। हिमालय के जो प्रमुख शिखर हैं उनका क्रम बताइए। तो मुख्य मुख्य जो शिखर हैं, संपूर्ण हिमालय की बात होगी यहाँ पर, चाहे वो महान हिमालय हो, चाहे ट्रांस हिमालय हो, चाहे लघु हिमालय, कोई सा भी हिमालय हो, तो हिमालय की जो मुख्य मुख्य श्रेणियां हैं उन सभी की क्या करेंगे अपन, बात करेंगे। तो किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा आपका, है ना। जैसे ये आपका हो गया कौन, है ना, ये इस प्रकार से, ठीक है। आगे की ओर अपन मतलब चलते रहे, तो ये हो गया आपका। तो इस ये ट्रांस हिमालय, फिर आपका कौन सा, महान हिमालय, लघु, और कौन सा हो जाएगा, शिवालिक हिमालय। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, मैंने पीछे की वीडियो में आपको बताया है कि यहाँ पर एक शिखर है ना, और उस शिखर का नाम है राकापोसी,
कौन सा है? राकापोसी। तो राकापोसी जो है, जो कि पीछे के वीडियो में आपको बताया गया है, राकापोसी जो शिखर है ये लद्दाख, कौन सी श्रेणी का? लद्दाख श्रेणी। कौन सी हिमालय में आती है? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है। तो लद्दाख श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है, साथ ही में विश्व का सर्वाधिक ढाल वाला शिखर भी माना जाता है। कौन सा? राकापोसी। ठीक है, तो सबसे पश्चिम में आपका राकापोसी हो जाएगा। उसके बाद में आएगा, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, कौन सा वाला? नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत पढ़ा है अभी? नंगा पर्वत पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा था K2। कौन सा पढ़ा था? K2। K2 के बारे में पहले जानकारी आ चुकी है। कहाँ आई है K2 के बारे में? काराकोरम। किसके अंतर्गत आई है? काराकोरम के अंतर्गत K2 की जानकारी आई है। 8611 मीटर है। कितनी है? 8611 मीटर है। भारत का क्या है? सर्वोच्च शिखर है। भारत का क्या है? सर्वोच्च शिखर है। कौन सा? K2। अभी बात करेंगे इसकी भी। तो उसके बाद में आ गया आपका कौन सा? K2। नंगा पर्वत कहाँ? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ऊंचाई हमने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, 8126 मीटर। राकापोसी की जो है ना 7788। इसकी ऊंचाई कितनी है? नंगा जो पर्वत है इसकी है 8126 मीटर ऊंचाई है कहाँ? जम्मू कश्मीर में। राकापोसी पीओके वाले भाग में, मतलब लद्दाख वाले भाग में ऊंचाई कितनी है? 7788 मीटर है। ठीक है ना। K2 काराकोरम वाले भाग में, पीओके वाले भाग में ऊंचाई कितनी है आपकी? 8611 मीटर। कितनी मीटर है? 8611 मीटर। उसके बाद में आता है आपका कौन सा शिखर? बद्रीनाथ। कौन सा? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के बाद में कामेट, कामेट के बाद में त्रिशूल, त्रिशूल के बाद में आता है आपका कौन सा? नंदा देवी। मतलब पहला जो शिखर है वो है आपका कौन सा? बद्रीनाथ। कौन सा है? बद्रीनाथ। ठीक है, दूसरा जो है वो है कौन सा? कामेट। कौन सा है? कामेट। तीसरा जो है वो आपका कौन सा है? त्रिशूल। कौन सा है? त्रिशूल। और चौथा जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा? नंदा देवी। कौन सा हो जाएगा? नंदा देवी। चारों के चारों जो शिखर हैं वो कहाँ है? उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। ऊंचाई भी हमने आपको बता दी। जो बद्रीनाथ है इसकी ऊंचाई है 7138 मीटर, है ना। कामेट की जो ऊंचाई है वो है 7756 मीटर। किसकी? कामेट की। त्रिशूल जो है इसकी ऊंचाई है 7140 मीटर। कितनी है? 7140 मीटर है। नंदा देवी की जो ऊंचाई है वो है 7817 मीटर। ठीक है ना। उसके बाद में ये तो आपके उत्तराखंड के, फिर नेपाल के भाग, नेपाल वाले शिखर आएंगे। तो नेपाल वाला जो पहला शिखर है वो है आपका कौन सा? धौलागिरी। धौलागिरी के बाद में आपका अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद में माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के बाद में मकालू। कौन सा जाएगा? मकालू। ठीक है ना। पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम यही रहेगा। तो पहला कौन सा है आपका? धौलागिरी। कौन सा आ गया? धौलागिरी। ठीक है। उसके बाद का जो शिखर है वो आपका हो जाएगा कौन सा? अन्नपूर्णा। कौन सा है? अन्नपूर्णा। ठीक है ना। फिर अगला जो शिखर है वो है अपना कौन सा? माउंट एवरेस्ट। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। और फिर जो लास्ट का है वो हो गया आपका कौन सा? मकालू। कौन सा है? मकालू। तो ये जो चारों के चारों जो शिखर हैं ये वाले कौन कौन से? धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट और कौन सा? मकालू। कौन सी देश में है? नेपाल में है। कौन से देश में है ये? नेपाल में है। ठीक है। धौलागिरी की हमने आपको ऊंचाई बताई। धौलागिरी की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 8172 मीटर है। ठीक है ना। अन्नपूर्णा की हमने आपको ऊंचाई बताई कितनी? 8078। कितनी बताई है? 8078 मीटर बताई है। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो है 8848 मीटर है। ठीक है। मकालू की जो ऊंचाई है वो है आपकी कितनी? 8481 मीटर। कितनी है? 8481, 8481 मीटर है। उसके बाद में जो शिखर आता है वो आता है भारत और नेपाल की सीमा में, मतलब सिक्किम में जो है वो कौन सा? कंचनजंगा। कौन सा आ जाएगा? कंचनजंगा।
8,598 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। ठीक है ना। और लास्ट है आपका कौन सा वाला, नामचा बरवा। कौन सा है, नामचा बरवा, जिसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर। इतनी है 7,756 मीटर। ये कहाँ है, सिक्किम में है। ठीक है ना। और ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। अब ये मुख्य मुख्य शिखर हैं किसके, हिमालय के, संपूर्ण हिमालय के। राकापोसी, नंगा पर्वत, गॉडविन ऑस्टिन, बद्रीनाथ, कामेट, त्रिशूल, नंदा देवी है कहाँ, उत्तराखंड में। कहाँ है, उत्तराखंड में। ठीक है। धौलागिरी नेपाल में, अन्नपूर्णा नेपाल में, माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में, मक्कालू भी कहाँ है, वहीं पर है। कंचनजंगा सिक्किम में, नामचा बरुआ कहाँ हो जाएगा आपका, तो सिक्किम में हो जाएगा। ठीक है ना। अब चाहे एग्जामिनर पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम पूछे या पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम पूछे, आप आसानी से क्या कर सकते हो, इस प्रकार के प्रश्न का आंसर दे सकते हो। ठीक है ना, ध्यान रख लोगे। अब हमें बात करनी है किस किस की, K2 की। ठीक है ना। फिर बात करनी है हमें किसकी, माउंट एवरेस्ट की। और फिर बात करनी है हमें किसकी, कंचनजंगा की। और एक बात करनी है हमें किसकी, नंदा देवी की। किसकी बात करनी है, नंदा देवी की। ठीक है। उसकी बात करते हैं अभी इसके जस्ट बाद में। ठीक है। अब आगे चले, आसानी से इस प्रकार के प्रश्न का आंसर कर दोगे ना कि कौन सा शिखर कौन से राज्य में है, कौन से देश में आता है, ऊंचाई कितनी है। ठीक है ना। पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम किस प्रकार का है। ठीक है। अब बात करेंगे अपन K2 की, नंदा देवी की, माउंट एवरेस्ट की और किसकी, कंचनजंगा की। ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, K2 की। K2 बोले तो कौन सा, गॉडविन ऑस्टिन। कौन सा है, गॉडविन ऑस्टिन है। ठीक है ना। है कहाँ, मतलब ऊंचाई कितनी है, 8,411 मीटर। है कहाँ, पीओके में। कहाँ है, पीओके मतलब काराकोरम वाले भाग में है। तो K2 के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि K2 भारत का सर्वोच्च शिखर है। K2 भारत का क्या है, सर्वोच्च शिखर है। ठीक है। और साथ ही में ये विश्व का दूसरा सर्वोच्च शिखर भी है, माउंट एवरेस्ट के बाद में। किसके बाद में, माउंट एवरेस्ट के बाद में विश्व का दूसरा सर्वोच्च शिखर भी है। क्या है, सर्वोच्च शिखर भी है। किसके बाद में है, माउंट एवरेस्ट के बाद में है। दूसरी बात करते हैं किसकी, माउंट एवरेस्ट। किसकी बात करते हैं, माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं। मुख्यतः नेपाल में है, बाकी होने को ये नेपाल एवं तिब्बत की सीमा पर आता है। इसकी सीमा पर, नेपाल एवं तिब्बत की सीमा पर। ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर। कुछ में आपको मिल जाएगी 8,850 मीटर। ठीक है ना। तो इन दोनों में से अगर आपको सही करना है तो कौन सा करना है, 8,850 मीटर करना है। क्यों करना है, तो पीछे की वीडियो में हमने आपको बताया है कि हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। उस उत्पत्ति में हमने आपको ये बताया है कि जो हिमालय है ये अभी भी निर्माण की अवस्था में है। मतलब हिमालय का निर्माण अभी भी क्या है, जारी है। तो जिस पर्वत का निर्माण अभी जारी है या जो पर्वत अभी भी निर्माण की अवस्था में है, उसकी ऊंचाई हमेशा क्या होगी, बढ़ेगी। तो आने वाले समय में अगर हिमालय, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के संदर्भ में कोई कंफ्यूजन उत्पन्न होता है तो हमेशा ज्यादा ऊंचाई ही क्या मानी जाएगी, सही मानी जाएगी। ठीक है। दूसरा, माउंट एवरेस्ट, तिब्बती भाषा में इसको क्या बोलते हैं, तिब्बती भाषा में क्या बोलते हैं, चोमालुंगमा। चोमालुंगमा इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, चोमालुंगमा इसको बोला जाता है। कौन सी भाषा में, तिब्बती भाषा में। ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है, पर्वतों की रानी। मतलब क्या होता है इसका, पर्वतों की रानी होता है। ठीक है। दूसरा, नेपाल वाले भाग में इसको क्या बोला जाता है, सागरमाथा भी बोला जाता है, एवं गौरी शंकर भी बोलते हैं। सागरमाथा एवं गौरी शंकर कहा जाता है, कहाँ, नेपाल में। कहाँ कहा जाता है, नेपाल में। ठीक है। तिब्बती भाषा में तो मतलब क्या बोलते हैं,
चोमालुंगमा मतलब पर्वतों की रानी। नेपाल वाले भाग में सागरमाथा, गौरी शंकर, कहाँ बोलते हैं? नेपाल वाले भाग में। ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है, विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी है कौन सी? माउंट एवरेस्ट। साथ ही में 3 बातें ध्यान रखना माउंट एवरेस्ट के बारे में कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की क्या हो जाएगी? सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा, या विश्व का सर्वोच्च शिखर हो जाएगा। दूसरा, हिमालय का भी सर्वोच्च शिखर है, या हिमालय की भी क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। तीसरा, एशिया महाद्वीप का भी क्या है? सर्वोच्च शिखर है, या एशिया महाद्वीप की भी सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? माउंट एवरेस्ट। केटू के बारे में क्या ध्यान रखना था कि भारत का क्या है? सर्वोच्च शिखर है, जो कहां आ रहा है? पीओके के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है। तीसरी बात करें किसकी? तीसरी बात करते हैं कंचनजंगा। इसकी बात करते हैं कंचनजंगा की। ठीक है। कंचनजंगा 8598 मीटर है, कहा? सिक्किम। भारत का कौन सा राज्य? सिक्किम। अथवा बोलोगे आप नेपाल एवं भारत की सीमा पर। किसकी सीमा पर? नेपाल एवं भारत की सीमा पर है। ठीक है। इसी वजह से अगर इसको अपन केवल कौन से राज्य का माने? भारत के सिक्किम राज्य का माने तो ये भारत का क्या हो जाएगा? सर्वोच्च शिखर हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये है कौन से वाले में? भारत और नेपाल की सीमा पर। इसी वजह से K2 को क्या माना जाता है? भारत का सर्वोच्च शिखर माना जाता है। ठीक है। दूसरा, कंचनजंगा जो है ना, ये एक बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र भी है। क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र भी है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? तो जैव विविधता से संपन्न जो क्षेत्र होते हैं ना, उनको यूनेस्को क्या करता है? यूनेस्को क्या करता है? बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र घोषित करता है। आने वाले समय में हम इसके बारे में क्या बनाएंगे? वीडियो बनाएंगे। ठीक है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना? कंचनजंगा सिक्किम में है, लेकिन वास्तव में है कहां? नेपाल और भारत की सीमा पर है। कौन सा? कंचनजंगा। और लास्ट आपका बचा है कौन सा? नंदा देवी। कौन बचा है? नंदा देवी। 7817 मीटर है, कहां? उत्तराखंड में। ये सबसे ज्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है। क्यों है? हमने पढ़ा K2, हमने पढ़ लिया कौन सा? कंचनजंगा। K2 पीओके के अंतर्गत आता है, भारत के पास नहीं है। कौन? पीओके। कंचनजंगा जो है ना, वो भारत और नेपाल की सीमा पर है, मतलब कंचनजंगा पूर्णतया भारत में नहीं है। पूर्णतया भारत में कौन है? नंदा देवी। पूर्णतया भारत में कौन है? नंदा देवी। तो नंदा देवी के बारे में क्या प्रश्न बनता है कि हिमालय का वह शिखर जो पूर्णतया भारत में है, और पूर्णतया भारत में स्थित हिमालय का सर्वोच्च शिखर है कौन? नंदा देवी। तो क्या बोलोगे आप कि पूर्णतया भारत में स्थित हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। किसका? हिमालय का सर्वोच्च शिखर है कौन सा? नंदा देवी। कौन सा है? नंदा देवी। ठीक है। ये सामान्य सा परिचय है, सामान्य सा अध्ययन है किसका? महान हिमालय का। मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप एग्जाम देने जाओगे तो 1% आपको जरूर यहां से मिल जाएगा। मतलब यह है कि ये वीडियो जो है, आप किसी भी लेवल के एग्जाम दे रहे हो, आपके लिए बहुत ही क्या होगा? उपयोगी साबित होगा।